Never marry with your stock and crypto. Go to Google and search Nifty 50 company of 2008, Nifty 50 company of 2012. लूना पहली क्रिप्टो नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। देखो, अगर लूना आपको चूना लगा रहा है, ये होने से मैं लूना को रोक नहीं सकता। अगर कोई कंपनी रातों रात बैंकरप्ट हो जाए, ये होने से मैं उस कंपनी को भी रोक नहीं सकता, लेकिन मैं आपको रोक सकता हूँ। तो हाय, दिस इज शिमर तुमनी खैर। तो आज हम चर्चा करेंगे दो स्ट्रैटेजी के बारे में। एक तो होता है डीप बाइंग स्ट्रैटेजी और एक होता है द बुलशिट डीप बाइंग स्ट्रैटेजी। इस दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर जो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लूना क्रैश होने के बाद मैंने बहुत लोगों को, मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्विटर पे ट्वीट करते हुए देखा। उस 2 दिन के अंदर मैं ट्विटर पे स्क्रॉल करते करते बहुत लोगों को, बहुत इन्फ्लुएंसर्स को भी ट्वीट करते हुए देखा दैट आई एम बाइंग इन द डीप। मैं अभी भी लूना बाय कर रहा हूं। क्यों? क्या लूना के साथ आपकी शादी हुआ है? स्टॉक मार्केट पे जब एक स्टॉक की लोअर सर्किट लगता है, तभी भी मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना दैट ये जितना नीचे जाएगा मैं उतना बाइंग करूंगा। क्यों? उस स्टॉक के साथ आपकी शादी हुआ है? नहीं हुआ है। नेवर मैरी विथ योर स्टॉक एंड क्रिप्टो। मैं आगे जाके कुछ पॉइंट आपको क्लियर करूंगा, जैसे आपको समझ में आएगा दैट मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर कोई क्रिप्टो एक दिन में 20-30% डाउन है, अगर कोई स्टॉक एक दिन में 10 से 15% डाउन है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? पहले ये समझने की कोशिश करो। अगर कोई कंपनी का स्टॉक एक दिन में 20 से 30% डाउन है, 2 दिन में 20 से 30% डाउन है, इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर के पास, उस कंपनी की प्रोमोटर के पास ऐसा कोई न्यूज़ है जो न्यूज़ उस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो सेल कर रहा है। इसके लिए उस कंपनी का स्टॉक, इसके लिए वो क्रिप्टो का प्राइस 1-2 दिन के अंदर 20 से 30% डाउन है। मैं ये वीडियो बस उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो डीप में जाके लूना बाइंग किए थे। लूना गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? बिग इन्वेस्टर्स आर सेलिंग। तो जब बड़ा इन्वेस्टर सेल कर रहा है, जिनके पास मार्केट की कंट्रोल है, जिनके पास ढेर सारे न्यूज़ है, जो लूना को सेल कर रहा है, मैं उस टाइम पे जाके लूना को क्यों खरीद रहा हूँ, ये सोच के दैट लूना फिर आगे जाके $100 टच करेगा। तो अब आप लोग ऐसा बोलोगे दैट कुछ होने के बाद ये सब बोलना बहुत आसान है, होने से पहले बोलना चाहिए ये सब, जब ये सब कुछ होता है तब बोलना चाहिए। देखो, मैं आज ये बोल पा रहा हूँ इसलिए मैं पिछले 4 साल से मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 साल से हर दिन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ, रात दिन फॉलो कर रहा हूँ मैं। लूना पहली क्रिप्टो नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। लूना के पहले भी हुआ था। इसके पहले बहुत सारे क्रिप्टो के साथ ऐसा हुआ था, बहुत सारे। मैं कितना नाम लूंगा? मैं बस 2 नाम ले रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर क्रिप्टो था इस टाइम का। वो है स्टीम, STEEM, और इसका नाम, और एक का नाम है NRJ। मैं दिखा दूंगा आपको चार्ट पे। इसके साथ ये हुआ था 2016-2018 का। ये बहुत पॉपुलर, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो था। ये बुलशिट डीप बाइंग स्ट्रैटेजी से मैंने स्टीम के पीछे बहुत पैसा लूज किया था, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ आज। देखो, मैं एक सीधी सी कैलकुलेशन देता हूँ आपको। अगर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है और वो 80% गिरने के बाद, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर वो 80% गिरने के बाद 20 रुपीज़ में आता है, तो उसको फिर 100 रुपीज़ जाने के लिए 400% रिटर्न देना पड़ेगा। अगर कोई 100 रुपीज़ की स्टॉक 80% गिरने के बाद 20 रुपीज़ में आता है, उसको फिर 100 रुपीज़ तक जाने के लिए 400% रिटर्न देना पड़ेगा, 5 गुना रिटर्न देना पड़ेगा। तो 100 रुपीज़ से 20 रुपीज़ आना आसान है, लेकिन 20 रुपीज़ से फिर 100 रुपीज़ तक जाना इतना आसान नहीं है। तो मेरा आप लोगों के लिए एक ही एडवाइस है, अगर रातों रात कोई स्टॉक, कोई क्रिप्टो 15-20-30% डाउन है, 40% डाउन है, तो पहले ये रिसर्च करो दैट क्यों उसका प्राइस रातों रात 15-20-30% डाउन है। क्यों डाउन है उसका प्राइस?
तो अक्सर बिगिनर्स ये गलती करता है, मैं भी किया था स्टीम के साथ। उनको लगता है दैट अब तो मौका मिला, 30% डाउन है, अब मैं बाइंग करूंगा। तो आप क्यों बाइंग कर रहे हो? जब बड़ा इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जब उस कंपनी की प्रमोटर्स उस कंपनी की स्टॉक को, उस क्रिप्टो को सेल कर रहा है, तब आप जाके क्यों बाइंग कर रहे हो? तो अब मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ। गो टू गूगल एंड सर्च निफ्टी 50 कंपनी ऑफ 2008, निफ्टी 50 कंपनी ऑफ 2012। आपको ऐसे बहुत सारे कंपनी मिलेगा जिसका आज कोई नाम और निशान नहीं है। अगेन गो टू गूगल एंड सर्च टॉप 10 क्रिप्टोज ऑफ 2014, टॉप 10 क्रिप्टोज ऑफ 2017 बुल मार्केट, टॉप 10 क्रिप्टोज ऑफ 2019 बुल मार्केट, स्पेशली टॉप 10 क्रिप्टोज ऑफ 2017 बुल मार्केट। आपको उस 10 क्रिप्टो के अंदर ऐसे 2-4 क्रिप्टो तो मिल ही जाएगा जिसका आज कोई नाम और निशान नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस टाइम पे बाइंग किया था ये सोच के दैट इस कंपनी का प्राइस जितना भी नीचे जाएगा मैं बाइंग करते रहूंगा। तो पता नहीं उन लोगों का पोर्टफोलियो अब कैसा है। मैंने बहुत पैसा गंवाया था स्टीम के अंदर ये सोच के। स्टीम एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्रिप्टो था। स्टीममेट के अंदर आप कुछ पोस्ट करोगे, उस पोस्ट पे लाइक कमेंट्स आएगा, इसके बदले आपको स्टीम टोकन मिलेगा। तो उस टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था स्टीम। तो इसलिए मैंने स्टीम को डीप में बाइंग करता रहा। एक टाइम पे आके मेरा एहसास हुआ दैट मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। स्टीम बाइंग करते बहुत बड़ी गलती कर। यहाँ पे 2018 जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ मैं। 2017 मैंने इस टाइम पे स्टीम खरीदा था। हर रोज स्टीम गिरता था और मैं खरीदता था। 20%, 30%, 40% डाउन होता था और मैं खरीदता था स्टीम, ये सोच के दैट ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे स्टीम था और मेरे को मौका मिल गया स्टीम खरीदने के लिए और मैं स्टीम खरीदता रहा। आज भी वो स्टीम मेरे पास है। स्टीम 98% डाउन है। जिस टाइम पे मैंने खरीदा था वहीं से 98% डाउन है एंड ऑल टाइम हाई से लगभग 99% डाउन है। लेकिन अब स्टीम को ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के लिए 66,000% प्रॉफिट देना पड़ेगा। 66,000% प्रॉफिट देना पड़ेगा और मेरा लॉस रिकवर होने के लिए लगभग 7,000% प्रॉफिट देना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? ऐसा बहुत स्टॉक भी है। मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, नहीं तो मैं आपको 2-4 ऐसे स्टॉक भी दिखा देता। मैंने इसके लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं किया। ये रिसर्च आप करो। मैंने आपको बोला 2008, 2010, 2012 की निफ्टी 50 कंपनी के ऊपर ये रिसर्च करो और ऐसे बहुत सारे कंपनी आपको मिलेगा पाया जिसका लोअर सर्किट लगने के बाद जो आज तक खड़ा नहीं हो पाया। तो उन सब लोगों के बारे में आप सोचिए जो उस कंपनी को डे बाय डे बाय द डीप प्रोसेस से बाइंग किया। तो मेरा एक ही एडवाइस है आपके लिए, जब आपको ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिलेगा दैट इस कंपनी के अंदर कोई तो प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा कोई न्यूज़ मिलेगा आपको और आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट उस कंपनी के प्रमोटर, बड़ा इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहा है, तुरंत निकल जाओ उस पोजीशन से एंड इवन डोंट इवन थिंक टू अप्लाई दिस प्रोसेस। Buy the dip.